आज शिवसेना के संस्थापक रहे बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूरा ठाकरे परिवार श्रद्धांजलि देने शिवाजी पार्क पहुंचा और इसी बहाने एक बार फिर उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए हैं। लेकिन निकाय चुनाव से पहले मराठी अस्मिता की राजनीति को लेकर जंग तेज हो चुकी है, इसीलिए विरासत वाली सियासत भी हावी है। तभी खुद को बाला साहेब का असली वारिस बताने वाले एकनाथ शिंदे ने भी आज उन्हें नमन करते हुए सियासी संदेश दिया। बीस साल में बहुत कम मौके ऐसे आए हैं जब पूरा ठाकरे परिवार एक मंच पर मौजूद दिखा हो। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि पर शिवाजी पार्क में ठाकरे परिवार के साथ दिग्गजों का मेला लगा। बाला साहब ठाकरे का निधन 17 नवंबर 2012 को हुआ था। उनका अंतिम संस्कार इसी ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में हुआ था। आज उद्धव ठाकरे और राज दोनों भाई बाल ठाकरे को नमन करते नजर आए। आज स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का स्मृति दिन है और इस स्मृति दिन के मौके पर हम फिलहाल दादर के शिवाजी पार्क में खड़े हैं, जहां पर बाला साहब ठाकरे का स्मृति स्थल है और इस स्मृति स्थल पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ तो पहुंचे ही है, लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का भी यहां पर स्वागत किया जा रहा है और वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। 17 नवंबर को जब बाल ठाकरे का देहांत हुआ था, उस समय उनकी जो फाइनल राइड्स हुई थी, उस समय राज ठाकरे उद्धव ठाकरे इकट्ठा इसी स्मृति स्थल पर देखे गए थे। काफी भावुक क्षण था और सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान उस समय यहाँ पर लगा हुआ था। आज लगभग एक दशक के बाद फिर एक बार हम इन दृश्यों में देख रहे हैं कि किस तरह दोनों ठाकरे बंधु यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बाल ठाकरे के स्मृति स्थल पर शिवाजी पार्क पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें मानवंदना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज स्मृति दिन के मौके पर, जो कि शिव सैनिकों के लिए एक बहुत ही अहम और भावुक दिन माना जाता है। बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवाजी पार्क में हजारों शिव सैनिक जुटे। शिव सैनिकों के लिए बाल ठाकरे उनका अभिमान है, क्योंकि कई दशकों पहले बाल ठाकरे ने हिंदुओं को एकजुट करके आक्रामक राजनीति की शुरुआत की थी। आज का दिन हम सभी शिव सैनिकों के लिए और खासकर मुंबईकरों के लिए बड़ा ही भावनात्मक दिन होता है। आज ही के दिन हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने अपने प्राण त्यागे थे। उनका अंतिम संस्कार इसी शिवाजी पार्क के इसी स्मृति स्थल के पास हुआ था। तो हम सबके लिए हमेशा आज बड़ा ही गमगीन दिवस होता है और उनकी विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करने का वो याद भी आता है कि कैसे साहब ने हिंदुओं को इकट्ठा किया, कैसे मुंबई में महाराष्ट्र में मराठी मानुस के लिए एक लड़ाई लड़ी गई, कैसे लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए उन्होंने तपस्या की। वो सब कुछ स्मरण का आज दिवस है। वैसे तो पिछले 5 महीने में दोनों ठाकरे भाई करीब 12 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ठाकरे बंधुओं की मुलाकात के कई सियासी संदेश भी हैं। 2 दशक तक एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाले उद्धव और राज ठाकरे के बीच गर्मजोशी बढ़ती जा रही है। ये संकेत माना जा रहा है कि दोनों आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन शिवसेना यूबीटी कह रही है कि मराठी अस्मिता की राजनीति करने वाले दोनों भाइयों के एक साथ आने का समय आ चुका है। और आज आंखें इसलिए भी नम है क्योंकि आज वो ठाकरे बंधु जिनको पूरा महाराष्ट्र देखना चाहता है, आज वो इस स्मृति स्थल पर इकट्ठे आकर बैठे और जब दोनों ने आकर उनको प्रणाम किया उनके स्मृति को, तो इस आपके माध्यम से वो दृश्य सब देख भी रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि ये मुंबई जो है वो ठाकरे के लिए बनी है और ठाकरे जो है मुंबई के लिए बने हैं। आज इसका परिचायक राज ठाकरे जी ने भी दिया है, उद्धव जी ने भी दिया है, रश्मि बहनी भी वहां थी, आदित्य ठाकरे जी थे, पूरा परिवार था और शिवसैनिक थे। तो हम सब इस क्षण को अपने दिल में, अपने स्मरण में हमेशा कैद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि ये चाहे 23 जनवरी हो और चाहे 17 नवंबर हो, ये दोनों दिन हम शिवसैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और राज ठाकरे जी का
आज इस स्मृति स्थल पर उद्धव जी के साथ मंच पर बैठना और उनको प्रणाम करना हम सब के लिए बहुत ही भावनात्मक दृश्य रहा। लंबे समय से बीमार चल रहे शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत भी मास्क लगाकर अपने भाई का हाथ पकड़कर बाला साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि देने से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बाला साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भाषा और अस्मिता के आधार पर एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया और उसे पार्टी का रूप दिया। जब देश में जाति आधारित राजनीति बढ़ रही थी और बीजेपी का कमंडल एजेंडा तेज हो रहा था, तब सिर्फ बाल ठाकरे ही ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदू स्वाभिमान को जिंदा रखा। उनके लिए हिंदू धर्म सिर्फ वोट पाने का साधन नहीं था, बल्कि गर्व और प्रेम का विषय था। वहीं शिवसेना अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी रीगल सिनेमा के पास बाला साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा बाल ठाकरे के आदर्शों पर चलेगी और सत्ता के लिए कभी हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि शिव सैनिक हर संकट में लोगों को साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो उसी के मुताबिक जब पूर्व परिस्थिति हो, कोई भी संकट हो, कोई भी आपदा हो, शिव सैनिक पहले दौड़ कर जाता है, उन लोगों को मदद करता है। यह महाराष्ट्र ने देखा है और ऐसे शिव सैनिकों का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, इसका मुझे अभिमान है। निकाय चुनावों से पहले ठाकरे ब्रदर्स एक दूसरे के साथ आने को लेकर मचल रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी मजबूरियों के चलते दोनों मुखर होकर गठबंधन का ऐलान नहीं कर पा रहे। इधर शिवसेना में विभाजन के बाद से एकनाथ शिंदे खुद को बाल ठाकरे का असली उत्तराधिकारी बताते हैं। सवाल है कि आने वाले निकाय चुनाव में मराठी मतदाता किसके बनेंगे भाग्य विधाता। महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ये जो दृश्य देखे जा रहे हैं, जिसमें राज और उद्धव ठाकरे स्मृति स्थल पर इकट्ठा हो रहे हैं, ये सिर्फ शिव सैनिक और मन सैनिक यानी एमएनएस के कार्यकर्ताओं के लिए अहम नहीं, बल्कि सारा मराठी जन जो महाराष्ट्र में मराठी मानुस की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, उनके लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस दृश्य को देखते हुए मराठी वोटों का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण जो है वो आने वाले दिनों में और काफी मजबूती से होते दिखेगा। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, और उन्हीं के साथ दोनों भाई अगर साथ आते हैं तो ये आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, खासकर बीएमसी चुनाव के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।